जय श्री महाकाल। आज के इस वीडियो में हम गणित मंजरी कक्षा 9 के अध्याय 2 अभ्यास सेट 2.4 प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए में खरीदा जाता है। इसका मूल्य हर साल 800 रुपए घट जाता है। तो नंबर 1, 3 वर्ष बाद फोन का मूल्य बताओ। ठीक है, हर साल कितना घट जाता है? 800 रुपए। 3 साल में कितना घट जाएगा? 8 दूनी 16, 8 के 2400 रुपए। हमने खरीदा कितने में था? 10,000 में। 10,000 में से 2400 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7,600। अब उसको परीक्षा में कैसे लिखेंगे? चलिए देखिए उत्तर। 3 वर्ष बाद फोन का मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य माइनस 3 गुणित घटा हुआ मूल्य। घटा हुआ मूल्य क्या है वो लिखना, उसको 3 का गुणा करना है। प्रारंभिक मूल्य कितना था? 10,000 रुपए माइनस 3 गुणित घटा मूल्य कितना घट रहा था? 800 रुपए। 8 या 2400 रुपए। 10,000 में से 2400 जाएंगे, कितना आएगा? 7,600 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सरल लिख भी लोगे आप परीक्षा में। वैसे का वैसे लिखना, परीक्षा में जैसा मैंने लिखा है पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला वाला भाग इसका सेकंड वाला। की के मानों की एक सारणी बनाइए जिसमें 0 से 8 वर्ष तक के मान दर्शाइए और दिखाइए कि फोन का मूल्य भी समय के साथ कैसे घटता है। ठीक है, चलिए समय की मूल्य भी रुपयों में। 0 वर्ष कुछ भी नहीं घटता, 10,000 रुपये से कैसे? 1 वर्ष बाद 10,000 में से 800 घट जाएगा, 9,200। दूसरे वर्ष 9,002 में से फिर 800 घट जाएगा तो 8,400। तीसरे वर्ष 8,400 में से फिर 800 घट जाएगा। फिर चौथे वर्ष फिर 800 घट जाएगा, फिर इसमें से 800 घट जाएगा, फिर इसमें से 800 घट जाएगा, फिर इसमें से 800 घट जाएगा। ऐसे घटते घटते आखिरी में 8वें वर्ष बाद इसका कुल मूल्य कितना रह जाएगा? 3,600 रुपए। क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसे करके देखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरे का पार्ट 3। V और T के बीच संबंध दर्शाने वाला एक व्यंजक ज्ञात कीजिए और समझाइए कि यह रैखिक क्षय क्यों दर्शाता है। ठीक है, अभी हमने प्रश्न 1 और 2 भाग कर लिए हैं, ये तीसरा भाग है। अब इसका उत्तर लिखेंगे। माना कि T वर्षों के बाद मोबाइल का मूल्य भी है ना, T वर्ष कितने वर्ष हो, हम T की मान रहे T वर्ष बाद, उसका मूल्य कितना हो जाएगा? V। तो V बराबर प्रारंभिक मूल्य कितना था उसका? 10,000 माइनस प्रति वर्ष कितना घट रहा है? 800 रुपए। तो 800 गुणित T वर्षों में कितने साल का निकालना है? अगर हमें 1 साल का निकालना है तो 10,000 में से केवल 800 बढ़ जाएगा तो 9,200 आ जाएगा। अगर 2 का निकालना है तो 8 दूनी 1600 बढ़ जाएगा। इस प्रकार जितने वर्षों का निकालना है T का उसको गुणा करके 10,000 में से माइनस कर देंगे। हमने चार्ट बनाया पिछले इसीलिए उसमें घटता हुआ बताया। तो आपका आखिर में जो इसका रेखिक व्यंजक वाला जो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 800 गुणित T मतलब 800T, ये इसका रेखिक व्यंजक हो गया। अब उसने फिर एक प्रश्न पूछा है कि यह रेखिक मतलब सरल रेखा में कोई भी चीज सरल रेखा में, जैसे आप किसी कार में जा रहे हैं है ना, और बिल्कुल सड़क बिल्कुल साफ है, प्लेन है, बिना गड्ढे किए, तो आप बिल्कुल आराम से चले जाएंगे। एक जैसी स्पीड से 100 की स्पीड जा रहे हैं, आराम से 100 की स्पीड चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी सड़क पे गड्ढे होंगे तो आपको 100 की स्पीड तक गए, फिर गड्ढा गए, फिर कम स्पीड करी, फिर ज्यादा करी, तो वह रैखिक नहीं होता है। रैखिक क्या होता है? सरल रेखा में कब होता है? जब एक जैसा, तो यहां वो कह रहा हर साल 800 रुपए कम होता है, एक जैसा स्थिर मूल्य। क्योंकि मूल्य प्रतिवर्ष एक स्थिर राशि 800 रुपए घटता है, इसलिए यह रैखिक क्षय को दर्शाता है। ठीक है, जब एक जैसा होता है
कोई भी घटना, कोई भी गतिविधि तो रेखिक कहलाती है। चूंकि यह घट रहा है इसलिए क्षय कहलाता है, क्षय, रेखिक क्षय, क्षय में घटना। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बार बार करके देखो, मजा आएगा। मेरे साथ गणित पढ़ोगे, ये गारंटी है कि 100 में से 100 नंबर लाओगे। बस ये कि मेहनत आपको करना है। मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन आपको ही मेहनत करना है। यदि अच्छे शिक्षक मिल जाए जो आपको व्यवस्थित गाइडलाइन दे, सवाल को बोर्ड में भी इधर उधर छितर देंगे, लेकिन परीक्षा में कैसे लिखना है वो लिखना तक सिखा दें। इससे क्या होगा कि अगर परीक्षा में आपने बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।